ओम श्री साई राम। साई राम बच्चों, कैसे हैं आप? संडे अच्छे से मनाया? मजा आया ना? खूब खेले कूदे, है ना? मजा किया घर में ही सही, पर मजा तो घर में भी आता है ना? चलिए अब पढ़ाई शुरू करें। आज की कक्षा का आरंभ हमेशा की तरह हम ओमकार से करते हैं। तो आइए मेरे साथ ओमकार कीजिए। ओम। साई राम। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने नया पाठ पढ़ा जिसका नाम था पाठ 7 मेरी किताब, और उसके कठिन शब्द, शब्दार्थ और वाक्य रचना भी हमने किए, है ना? अब आज से हम जो किताब में पाठ के बाद अभ्यास दिए गए हैं उनको धीरे धीरे करके हम हल करेंगे। ठीक है बच्चों? तो आइए उसको देखते हैं। उसको आपको दिखाने के लिए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ताकि आप स्क्रीन पर इसको अच्छे से देख सकें, पढ़ सकें और समझ सकें। ठीक है बच्चों? ये देखिए। ये देखिए, हमारा कौन सा पाठ चल रहा है? पाठ 7 मेरी किताब, है ना? मेरी किताब में हमने क्या पढ़ा था? बहुत सारी किताबें ही किताबें, है ना? और उसमें हमने वीरू की कहानी पढ़ी थी। वीरू को अपनी मौसी के यहाँ जाना था, तो मौसी के यहाँ गई वो, तो उसने मौसी के यहाँ क्या देखा? पूरी बैठक जो है, पूरा ड्राइंग रूम जो है, वो किताबों की अलमारियों से भरा हुआ है ना? और बहुत सारी किताबें ही किताबें। पर वीरू को ये कहाँ पता था कि उसको कौन सी किताब पढ़ना पसंद है। वो तो किताब में मोटी पतली इसी में अटक गई, है ना? बच्चों, आपके साथ तो ऐसा नहीं है ना? आपको तो पता है कि आपको कौन सी किताब पढ़ना पसंद है ना? हाँ, तो चलिए आप किताबों की बात करें। पहला अभ्यास है बातें किताबों की। बाप रे, इतनी किताबें! ऐसा किसने कहा था? ऐसा वीरू ने कहा था, मौसी के घर में किताबें देखकर कहा था ना? अब इससे संबंध इस इसके संबंध में पहला प्रश्न दिया है, क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? कहाँ? बच्चों याद करो, कहाँ देखी है इतनी सारी किताबें? याद आया? जी हाँ, बिल्कुल सही। आप अपने स्कूल की कभी लाइब्रेरी में गए हैं? है ना? वहां पे पूरी लाइब्रेरी किताबों से ही भरी है ना? सारी वहां किताबें ही किताबें हैं। अंग्रेजी की, हिंदी की, बड़ी किताबें, मोटी किताबें, आपकी पाठ्यक्रम की किताबें, सारी किताबें किताबें भरी हैं, है ना? आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। ये देखिए, हाँ, मैंने बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं। हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। है ना बच्चों? सही जवाब है ना ये? सही उत्तर है ना? हाँ हाँ। अब दूसरा प्रश्न है इसी अभ्यास के अंतर्गत। तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी। उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों? बच्चों, बस्ता मतलब बैग, है ना?
तुम्हारे बैग में बहुत सारी किताबें होती है ना? कौन कौन सी किताबें होती हैं बताओ जरा, है ना? पहली इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर मैथ्स, ड्राइंग बुक, है ना? फिर प्रार्थना बुक, फिर स्कूल डायरी। अरे बाप रे, कितनी सारी हो गई, है ना? कितनी? 5 + 1, 6 किताबें हो गई आपकी बस्ते में, है ना? और अब बताना है कि उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों है, ये भी बताना है। तो बच्चों, इसमें सबकी पसंद अलग अलग हो सकती है। देखो, किसी को हिंदी पसंद है क्योंकि उसमें कहानियां होती हैं, कलर चित्र होते हैं, है ना? कविताएं होती हैं, है ना? पशु पक्षी पंछियों के चित्र होते हैं, इसीलिए हिंदी की किताब पसंद है। इसलिए किसी को कभी कुछ कुछ इंग्लिश की किताब भी पसंद है, किसी को अंग्रेजी भाषा अच्छी लगती है, उसमें भी रंग बिरंगे चित्र होते हैं, है ना? किसी को गणित बहुत अच्छा लगता है, मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, तो किसी को मैथ की किताब पसंद है ना? अब किसी को ना हिंदी इंग्लिश मैथ्स कुछ नहीं पसंद, किसी को ड्राइंग बहुत पसंद है, तो भाई मुझे तो ड्राइंग की किताब बहुत पसंद है ना? किसी को भजन गाना पसंद है तो उसको प्रार्थना बुक अच्छी लगती है। किसी को अपनी स्कूल की डायरी भी अच्छी लगती है क्योंकि उसमें कभी कभी उनकी फोटो भी छपी होती है ना? स्कूल यूनिफॉर्म पहने, हाउस यूनिफॉर्म पहने, तो वो भी अच्छी लग सकती है ना? तो ये अपनी पसंद पर निर्भर करता है, ये आपकी अपनी पसंद है कि आपको कौन सी किताब अच्छी लगती है, और आप इसका कारण भी बता सकते हैं। आइए हमने क्या उत्तर लिखा इसका हम देखते हैं। मेरे बस्ते में मेरे पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस से संबंधित बहुत सारी किताबें हैं। मुझे हिंदी तथा अंग्रेजी की किताब अच्छी लगती है क्योंकि इसमें बहुत सारी कहानियां और मजेदार कविताएं होती हैं। बच्चों, ये एक आंसर लिखने का तरीका है, ये एक मैंने आंसर लिखा है। जरूरी नहीं है कि आप भी हिंदी और अंग्रेजी की किताब लिखो, आप कोई और भी लिख सकते हो, आप कहानियों की किताब भी लिख सकते हो, आप प्रार्थना बुक भी लिख सकते हो, आपको जो अच्छा लगे आप लिख सकते हो। बस उसके बाद क्यों अच्छी लगती है ये बता देना, ठीक है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों, है ना? चलिए आगे बढ़े। ये हो गए, दोनों प्रश्न हो गए पहले अभ्यास के। अरे वाह, देखो इस अभ्यास के इस अंतिम प्रश्न में कितने सारे चित्र दिए हैं। यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए हैं और उनके नाम लिखे हैं। पहली किताब का नाम क्या है बच्चों? नाम था उसका आसमानी। हाँ, नाम था उसका आसमानी। फिर है दूसरी किताब किसना। फिर है तीसरी किताब बजती गेंद। फिर है बंटू मेरा दोस्त, है ना? नाम था उसका आसमानी। तो ये जो है, ये देखो एक मछली दिखाई दे रही है इसमें भाई, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि किसी मछली की कहानी है ना? दूसरा है किसना, तो इसमें ये जो लड़का दिख रहा है हो सकता है इसका नाम किसना हो और ये इसकी कहानी हो। फिर है बजती गेंद, ये तो कोई जादुई किताब लग रही है बच्चों जिसमें गेंद बज रही है। और है बंटू मेरा दोस्त, अर्थात ये जरूर जरूर ही दो दोस्तों की कहानी होगी, बंटू और बंटू का दोस्त, है ना? ठीक है बच्चों, ये जरूर दो दोस्तों की कहानी होगी। तो ये चारों किताबें, तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे और क्यों? बच्चों, इसका आंसर भी, इस प्रश्न का उत्तर भी आपका अपना हो सकता है ना? आप इसमें से कोई भी एक किताब चुनकर उसमें लिख सकते हैं कि मुझे ये किताब पढ़नी है, और क्योंकि मुझे इसके लिए जिज्ञासा है कि गेंद कैसे बजती है, या किसना किसका दोस्त हो सकता है, या बंटू का दोस्त कैसा है,
या किसका नाम आसमानी है, कौन है वह, कैसी है। तो ये आप जानने के लिए आप कोई भी किताब इसमें से चुन सकते हो और पढ़ सकते हो। ठीक है, आइए इसका उत्तर देखते हैं हम। हाँ, ये देखिए, नाम था उसका आसमानी, नामक किताब पढ़ना चाहूंगा। बच्चों ये मेरा उत्तर है ना। ये मैं कह रही हूँ कि नाम था उसका आसमानी, मैं ये किताब पढ़ना चाहूंगी। अन्य किताबों के चित्र से कहानी का अनुमान लग रहा है, परंतु इस नाम से नहीं लग पा रहा है। यह किताब एक मछली पर आधारित है जो मुझे बहुत पसंद है। भाई मुझे मछलियां बहुत पसंद है ना। और इसमें तो ऐसा लग रहा है आसमानी नाम है मछली का, पर मछली का रंग तो पिंक है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कैसे मछली की कहानी है। क्या उस मछली का रंग आसमानी था, या उसे आसमान बहुत पसंद था, या उसे आसमान में उड़ने की इच्छा हो रही थी पंछी की तरह, क्या बात थी। मुझे जानने की बड़ी जिज्ञासा है। तो मैं नाम था उसका आसमानी नामक ये किताब पढ़ना चाहूंगी। वैसे तो बच्चों मैं आपको बताऊं मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। तो मैं तो चारों किताबें पढ़ना चाहूंगी। मैं तो किसना भी पढ़ना चाहूंगी, मैं तो बचती गेंद भी पढ़ना चाहूंगी, और मैं तो बंटू मेरा दोस्त भी पढ़ना चाहूंगी। मैं एक भी किताब नहीं छोड़ूंगी। मैं तो सारी किताबें पढ़ना चाहूंगी, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, किताब से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। सबसे अच्छा दोस्त, इंसान का सबसे अच्छा दोस्त अगर वो कोई है तो वो किताब है। किताबें कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती हैं, हमें रास्ता दिखाती हैं, है ना। तो किताब बच्चों की क्या, बड़ों की क्या, सबकी सबसे अच्छी दोस्त होती। और वो मांगती कुछ नहीं है, देखा आपने, कुछ नहीं मांगती वो, बस देती ही देती हैं। ज्ञान का भंडार होती हैं किताबें। हमेशा हमें ज्ञान देती हैं, रास्ता दिखाती हैं, मुसीबत में हमारे परेशानी में हल बनती हैं, है ना। तो किताबें बहुत अच्छी और सच्ची दोस्त होती हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने आज ये पहला अभ्यास पढ़ा, है ना। इसमें हमने दो अभ्यास, पहला अभ्यास पढ़ा बातें किताबों की। इस बातें किताबों के अभ्यास के अंतर्गत हमने 3 प्रश्न हल किए। पहला, क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं, कहाँ। जी हाँ, हमने हमारे स्कूल के पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें देखी हैं, है ना। दूसरा, तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी, उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों। तो बच्चों इसका उत्तर आपकी मनपसंद का होना चाहिए कि आपके बस्ते में से आपको कौन सी किताब पसंद है। आपके बस्ते में 6-7 किताबें रहती हैं, है ना। ठीक है, तो आप ये अपने मन से लिखिएगा। वैसे मैंने उत्तर लिखा है, पर आप इसको बदल भी सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि यही का यही उत्तर आप लिखें। उसके बाद इसी अभ्यास का तीसरा प्रश्न है कि यहाँ पे 4 किताबों के नाम दिए गए हैं, उनके फ्रंट पेज के चित्र दिए गए हैं, और उसमें से आपको कौन सी किताब पढ़ना पसंद करेंगे आप, और क्यों, है ना। तो इसका उत्तर भी आप अपनी पसंद से लिख सकते हैं। आपको सारी पढ़ना है तो आप सारी पढ़ सकते हैं। आपको इसमें से कोई एक पढ़ना है तो एक, दो पढ़ना है तो दो, तीन पढ़ना है तो तीन, आपका जो दिल करे वो आप उत्तर लिख सकते हैं। वैसे मैंने इसका उत्तर लिखा है, पर यह इसका उत्तर भी जरूरी नहीं है कि आप वही लिखें। आप अपने मन से भी इसको उत्तर को लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में हम इतना ही करते हैं। ये जो अभ्यास के तीनों प्रश्न हैं ये आपको करना है। ठीक है, ये जो 2 प्रश्न हैं इनको चूंकि उत्तर के लिए जगह नहीं दी गई है किताब में, इसीलिए आपको इनको कॉपी में करना पड़ेगा, इन 2 प्रश्नों का। और ये देखिए कि इस तीसरे प्रश्न के उत्तर के लिए जगह दी गई है, तो आपको किताब में ही लिखना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम इतना ही करते हैं। ठीक है, कल हम और कर लेंगे, अगला अभ्यास हल करेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत सारे अभ्यास है इसमें और बड़े मजेदार मजेदार अभ्यास हैं।
ठीक है बच्चों। तो हम आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं और मैं वापस अपनी स्क्रीन पर आती हूँ। ये देखिए मैंने शेयरिंग करना स्टॉप कर दिया है। अब ये देखिए, क्या बच्चों, मजा आया अभ्यास करके, है ना? और भी बहुत सारे अभ्यास है और बड़े मजेदार अभ्यास है। हम सारे एक एक करके हल करेंगे, ठीक है? तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं और कक्षा का समापन हम शांति पाठ से। ओम शांति शांति शांति। साई राम बच्चों, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।